मित्रों, आज कैबिनेट की बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई और जो अप्रूवल हुई, उनमें एक बार फिर देश के किसानों की आय दुगना हो, इस संकल्प के साथ जो मोदी सरकार ने पिछले 7 वर्षों में काम किया है, उसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी अगर ध्यान में रखा जाए और आत्मनिर्भर भारत इसको और बल देते हुए एक कदम उठाए गए हैं। आज की बैठक में एडिबल ऑयल के लिए आयात पर निर्भरता के चलते एडिबल ऑयल को घरेलू उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। इसलिए निर्णय किया गया है कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम के नाम से इसको NMEO OP इसके नाम से आप जान सकते हैं, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम, ताकि निर्भरता हमारी आयात पर कम हो, स्थानीय उत्पादन ज़्यादा हो। तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम पर कुल मिलाकर 11,040 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया जाएगा। ऑयल सीड, ऑयल पाम का क्षेत्र और उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस होगा। उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट के राज्य या अंडमान निकोबार हो, इनके बगानों को सहायता प्रदान करने की इसमें प्रयास किया गया है। क्योंकि माननीय कृषि मंत्री जी इस पर विस्तार में कहेंगे, मैं केवल 2 लाइनें कहकर इस विषय पर अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज भारत कृषि के क्षेत्र में दुनिया के 10 देशों में आया है जो निर्यात करते हैं। यह स्थिति पहले कभी नहीं थी। यह अपने आप में एक सुखद स्थिति है। कोरोना काल में भी नए रिकॉर्ड बने और इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो अभी भी हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है जहाँ तक एडिबल ऑयल्स की बात है। तो इस दिशा में एक बड़ा कदम है कि जहाँ बाकी क्षेत्रों में हमारी निर्भरता कम हुई, हमें निर्यात करने की स्थिति में आए, तो यहाँ पर भी हम आयात की स्थिति को ख़त्म करेंगे, कम करेंगे और देश के किसानों को उसका लाभ मिले, उस दिशा में कदम उठाए गए हैं। दूसरा जो पहलू है, दूसरा जो निर्णय है, वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसका रिवाइवल पैकेज है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके लिए रिवाइवल पैकेज की घोषणा आज की गई है। 77.45 करोड़ रुपये का ये पैकेज है और इससे नॉर्थ ईस्ट के किसानों को लाभ मिलेगा, अच्छे मूल्य मिलने में सहायता होगी। 3300 से ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस पर रोजगार, स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और कॉरपोरेशन किसानों को बेहतर सुविधा, ट्रेनिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज़, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, रजिस्ट्रेशन, बैम्बू प्लांटेशन और बी कीपिंग, ई कॉमर्स और नॉर्थ ईस्ट के ऑर्गेनिक उत्पादों को मार्केटिंग के लिए केंद्रीय योजनाओं की भी इसमें सहायता उपलब्ध करवाएगी। इससे कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे किसान हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। इस कॉरपोरेशन की रिवाइवल होगी और कुल मिलाकर वैल्यू एडिशन में भी बल मिलेगा। तो दोनों ही योजनाओं में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बहुत बड़ा बल मिल रहा है। वहीं अंडमान निकोबार को भी, जहां दूसरा जिस पर माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी अपनी विस्तार में बात रखेंगे, एडिबल ऑयल्स पर, मैं निवेदन करता हूं भारत के कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से कि विस्तार में उस योजना की जानकारी आपको दें। जैसा कि माननीय अनुराग ठाकुर जी ने विषय आप सबके मध्य रखा और कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय की ओर आप सबका ध्यान आकर्षित किया है। प्रमुख रूप से जो विषय कृषि मंत्रालय से संबंधित है उसको मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि हमारे देश में आज भी खाद्य तेल के लिए हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। एक समय था ये निर्भरता खाद्यान्न के क्षेत्र में भी थी, बागवानी के क्षेत्र में भी थी, लेकिन आज खाद्य तेल को
छोड़ दें तो सामान्य तौर पर खाद्यान्न की दृष्टि से, बागवानी की दृष्टि से भारत काफ़ी अग्रणी अवस्था में है। लगातार प्रधानमंत्री जी की 2014 के बाद यह कोशिश रही है कि हम आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाएं और जिन जिन क्षेत्रों में हम आयात पर निर्भर करते हैं उन क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता हमारी सने सने कम होनी चाहिए। और इसलिए तिलहन का जो क्षेत्र है, दलहन का क्षेत्र है, इस पर निश्चित रूप से सरकार की चिंता काफ़ी रही और दलहन की दृष्टि से जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया तो उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। खाद्य तेल की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो और उत्पादन बढ़े, इस दृष्टि से लगातार भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है और उसका परिणाम भी परिलक्षित हो रहा है। सीड ऑयल और पाम ऑयल, ये मिशन 2 हिस्सों में चलता था। ऑयल सीड की दृष्टि से भी भारत सरकार काम कर रही है और पिछले दिनों आप सब ने देखा रबी के सीजन के समय हम लोगों ने नए अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों को किसानों के बीच में वितरित किया और काफ़ी उस दिशा में रकबे में भी बढ़ोतरी हुई और उत्पादन में भी वृद्धि हुई। लेकिन हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि अभी भी हमको अपनी आपूर्ति के लिए ऑयल का इंपोर्ट करना पड़ता है और जिसमें बड़ी मात्रा पाम ऑयल की है। ये लगभग कुल आयात का 56% हिस्सा पाम ऑयल से आता है। हमारे देश में ICAR ने स्टडी की थी और उसके अनुसार ये पाया था कि देश में 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा है जिसमें पाम ऑयल की खेती की जा सकती है और विशेष रूप से जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इन राज्यों में देखें तो 9 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि ऐसी है जो पाम ऑयल की खेती के लिए अनुकूल है। पिछले दिनों भी पाम ऑयल पर काम हो रहा था और अनेक किसान उससे जुड़े थे। लगभग 12 ऐसे राज्य हैं किसी न किसी रूप में पाम ऑयल की खेती में काम कर रहे थे। लेकिन सामान्य तौर पर उनके सामने चुनौतियां भी थी, क्योंकि पाम ऑयल का पौधा जब हम रोपते हैं तो उसमें फल आना और मुनाफा मिलना ये लगभग 5वें वर्ष के बाद और पूरी मात्रा में 7वें वर्ष में मिलता है। तो एक तो सामान्य जो छोटा किसान है उस किसान के साथ ये स्थिति बनती है कि वो 5 साल 7 साल तक इंतज़ार कैसे करे। दूसरी उसके सामने चुनौती थी कि अगर वो खेती करने में सफल भी हो जाए तो तेल के दाम घटते बढ़ते रहते हैं और उसके कारण कभी बढ़ जाते हैं तो किसान के लिए थोड़ा ठीक है और कभी घट जाते हैं तो किसान की कोई सुनने वाला होता नहीं है। तो जो दाम का उतार चढ़ाव है वह भी किसान को निरुत्साहित करता था इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। तीसरा जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, ये दुर्गम क्षेत्र भी है, पहाड़ी क्षेत्र भी है
लॉजिस्टिक की भी सुविधाएं जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, रास्ते भी कठिनाई कारक हैं और इसलिए सामान्य तौर पर नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में इसका उत्पादन किसान बढ़ाए तो, लेकिन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं आए तो वो बढ़ा के भी क्या करेगा, और इसलिए निवेश भी नहीं आता था। खेती को देखकर निवेशक प्रोत्साहित होता है और इंडस्ट्री को देखकर उत्पादनकर्ता प्रोत्साहित होता है। तो इसलिए ये चुनौतियां थीं और इन चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में भारत सरकार ने ऑयल पाम मिशन का निर्णय किया और उसके अंतर्गत इन चिंताओं को समाधान करने की कोशिश की। सामान्य तौर पर अगर हम देखेंगे तो जो मैंने भाव के उतार चढ़ाव की बात कही, तो भाव के उतार चढ़ाव की चिंता किसान को न करना पड़े और उसका नुकसान किसान को न उठाना पड़े, इसके लिए भारत सरकार ने आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2 निर्णय किए। एक तो पाम ऑयल का जो रॉ मटेरियल है उसका जो दाम है वो एक मैकेनिज्म बनाकर केंद्र सरकार तय करेगी। 5 साल का औसत निकालेंगे, जैसे एमएसपी को करते हैं, लगभग उसी दिशा में एक मैकेनिज्म बनेगा और केंद्र सरकार उसके मूल्य का निर्धारण करेगी। तो किसान के सामने आने वाले कल में फसल आएगी तो मूल्य उसके सामने रहेगा, तो वो खेती करने की ओर प्रवृत्त होगा। और साथ ही ये भी निर्णय किया है कि अगर मार्केट में उतार चढ़ाव आया और किसान की फसल का मूल्य कम हुआ तो जो अंतर की राशि है वो केंद्र सरकार डीबीटी के माध्यम से किसान को भुगतान करेगी। इसलिए किसान की जो वाजिब दाम की चिंता रहती है वह उससे मुक्त हो सकेगा। यह मैं समझता हूँ बहुत बड़ा निर्णय इस दृष्टि से है। दूसरा, इसी प्रकार से जो आवश्यकता होती खेती में, उसमें जो भी सामग्री लगती है उस सामग्री में भी जो राशि पहले दी जाती थी उस राशि में बढ़ोतरी की गई है जिससे कि दिक्कत ना हो। दूसरा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोग इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रवृत्त हो सकें, इसलिए इंडस्ट्री को भी 5 करोड़ तक की सहायता का निर्णय आज इस कैबिनेट के माध्यम से हुआ है। पहले सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि पाम ऑयल की जो रोपड़ सामग्री होती थी उसके लिए अनुदान 12,000 रुपया प्रति हेक्टेयर दिया जाता था। अब इसको बढ़ाकर 29,000 रुपया प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। रोपड़ सामग्री मतलब पौध की कमी को दूर करने के लिए 15 हेक्टेयर तक की नर्सरी को 80 लाख रुपया या देश में अन्य किसी भी राज्य में बने और पूर्वोत्तर और अंडमान क्षेत्र में 1 करोड़ तक की सहायता देने का भी निर्णय आज किया गया है। इस संपूर्ण योजना में 11,000 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करेगी। राज्य सरकार और भारत सरकार की देश भर में 60-40 और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 90-10 की हिस्सेदारी के हिसाब से
यह काम आगे बढ़ेगा। ज़मीन का सुधार हो, खेत की बाउंड्री वाल हो, या लोग छोटे छोटे क्षेत्रों में भी पाम ऑयल का उत्पादन कर सकें, इन सब छोटे छोटे मदों में भी किसान को मदद की जाए, इसके लिए भी प्रावधान आज इस कैबिनेट ने किया है। मैं समझता हूँ कि तिलहन की जो समस्या है उसके समाधान की दिशा में यह मोदी सरकार का एक बड़ा निर्णय है, और इस निर्णय के परिणाम स्वरूप आज जो पाम ऑयल की खेती देश में 3.5 लाख हेक्टेयर के लगभग हो रही है, यह आने वाले कल में 10 लाख हेक्टेयर तक जाएगी। और जो हमारा ऑयल का उत्पादन है वह भी 25-26 तक 11 लाख टन और 29-30 तक 28 लाख टन होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस दिशा में एक बड़ी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज की जा रही है, और मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा फ़ायदा किसानों को होगा। किसानों को वाजिब दाम मिलेगा, किसानों को अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को इसके कारण बल मिलेगा और किसान के जीवन स्तर में बदलाव आएगा। इस दृष्टि से यह निर्णय निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यही प्रमुख रूप से मुझे आप सबके मध्य रखना था। धन्यवाद। मिशन एडिबल ऑयल लॉन्च करके भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आदरणीय मोदी जी ने जो फैसला लिया है, इससे जहां एक और किसानों की आय दोगुनी होगी, वहीं 4 गुना हम प्रति हेक्टेयर खाद्य तेल अपनी ज़मीन से पैदा कर सकेंगे, सरसों के तेल की बनिस्पत अधिक मात्रा में। ये बड़ा फैसला है, और इससे करीब लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपया हमारा एडिबल ऑयल खरीदने में, उसके आयात करने में जो बाहर के देशों को हमें देना पड़ रहा था, हमारी विदेशी मुद्रा का जो नुकसान हो रहा था, उससे देश बचेगा। यह एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि जब पाम के प्लांटेशन लगने से उसकी एज होती है 30 से 40 वर्ष, और उन पेड़ों से प्रकृति पर्यावरण भी अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात है इसमें एमएसपी की तर्ज पर ही जो भावांतर होता है उसकी भरपाई भी सरकार करेगी। माने किसी भी कारण से इंटरनेशनल मार्केट में तेल के प्राइस गिर जाते हैं तो उसकी भरपाई सरकार करने वाली है। उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था सरकार करने वाली है, और पाम प्लांटेशन के लिए जो अच्छी उसकी जो नस्लें हैं, जिससे कि हमने कहा कि 3 से 4 गुना प्रति हेक्टेयर ज़्यादा तेल उत्पादन हो, उसके लिए सरकार विशेष पैकेज देने वाली है। और पूरा नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार इससे विशेष रूप से लाभान्वित होने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद इस मिशन को अपने हाथों में लिया है। मुझे लगता है भारत की आज़ादी के इन 75 वर्षों का एग्रीकल्चर में ये सबसे बड़ा कदम होगा आदरणीय मोदी जी का, क्योंकि हमने एक वो युग भी देखा था जब खाद्य अन्नों में और दालों के अंदर और दूध आदि के अंदर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक हरित क्रांति का, दुग्ध क्रांति का और तिलहन क्रांति का एक दौर शुरू हुआ था। अब यह खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो दौर शुरू किया है मोदी जी ने, हम इसकी तहे दिल से अनुशंसा करते हैं, इसकी सराहना करते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। इसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए सरकार की उतनी कम है, क्योंकि ऐसे बड़े और कड़े फैसलों से देश की और किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। अंडमान निकोबार से लेकर के नॉर्थ ईस्ट के लिए तो एक स्पेशल स्कीम सरकार ने घोषित की है, उसके लिए ऊपर 11,000 करोड़ से ज़्यादा सरकार पैसा खर्च करने जा रही है। तो ये छोटा मिशन नहीं है, और इसका भारत के भविष्य के ऊपर, माने जो हमें विदेशों से तेल आयात करना पड़ता था उसकी निर्भरता कम करने से लेकर के
जो तेलों की आज बेशुमार महंगाई बढ़ रही है खाद्य तेलों की, उससे भी आम आदमी को निजात मिलेगी।